स्वागत है बच्चों एनके क्लासेस में। और आज हम क्लास 11 जिसमें सरल रेखीय गति हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम आगे बढ़ते हुए चाल और वेग को पढ़ेंगे, इसे समझेंगे क्या होता है। तो चाल क्या है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा उसमें लगे समय के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, जैसे कोई कार गतिमान है या रेलगाड़ी पटरी पर चल रही हो तो उसमें कुछ ना कुछ चाल, वेग, ये सब वर्ड आते हैं, तो उन्हीं में हमने एक चाल ले लिया है। अब चाल देखिए, इसका मात्रक क्या होता है तो मीटर पर सेकंड, और इसका बीमीय सूत्र एल टी की विमा -1। ठीक है बच्चों, जैसे साउंड है तो साउंड की भी अपनी चाल होती है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनाई दे रहा है तो इसकी भी एक चाल है। इसकी चाल कितनी है पता है आपको? साउंड की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद ये क्या है? ये एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। ये इसमें केवल परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये एक अदिश राशि है। इसके बाद इसका जो फार्मूला है क्या है? ये होता है आपका v = d/, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। कभी जो है हमारे पास डिस्टेंस ना देकर इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन में दिया होता है और उसी से हमें चाल निकालना होता है, तो उस समय हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं, यानी v = dx/dt। ठीक, इसमें d क्या है? ये आपका अवकलन कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस जिसे बोलते हैं, मैथमेटिक्स का टर्म है, तो वहीं से इस चीज़ को लिया गया है। ठीक है बच्चों, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूले का प्रयोग कैसे करते हैं। आगे चलते हैं। औसत चाल। औसत चाल क्या होता है भाई? किसी चीज़ का एवरेज निकालना है, यानी औसत निकालना है, तो हम क्या करते हैं? सब कुछ को टोटल कर देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो उसी तरह से अगर कोई वस्तु कोई दूरी तय करती है तो अलग अलग समय पर, तो हम क्या करते हैं? वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी सभी दूरी को हमने जोड़ लिया और कुल समय, और उसमें जो समय लगा उसको भी जोड़ दिया, तो जो इनका रेशो आएगा यानी अनुपात, उस अनुपात को हम क्या कहेंगे? औसत चाल। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है बच्चों, अब जरा वेग की तरफ नजर डालते हैं। वेग क्या है? किसी वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन में समय के अंतराल के अनुपात को वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया दूरी, जबकि यहाँ पे क्या है? विस्थापन। बाकी सारा फार्मूला और डेफिनेशन लगभग सेम ही है। तो इसमें क्या होगा? वेग = विस्थापन अपॉन समय अंतराल, जबकि इसमें क्या था? दूरी बटा समय। ठीक है, इसका मात्रक तो देखो दोनों का सेम है, मीटर पर सेकेंड, और इसका बीमीय सूत्र भी दोनों में सेम है, एल टी की विमा -1। लेकिन ये क्या है? ये एक सदिश राशि है, ये सदिश राशि को प्रदर्शित करता है, जबकि ये क्या था? अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, लेकिन इसमें परिमाण के साथ डायरेक्शन भी होगा। इसीलिए हमने इस फार्मूले में v के ऊपर वेक्टर लगा दिया है, ताकि ये आपको वेग की तरफ प्रदर्शित करे। अगर वेक्टर ना लगा हो तो ये आपका जो है चाल कहलाएगा, और अगर वेक्टर लगा दिया तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, तब ये आपका वेग कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इसमें फार्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी एक सदिश राशि है, इसलिए इसके ऊपर भी हमने वेक्टर लगाया है। ठीक है, अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए x, y, z ये 3 कोऑर्डिनेट हैं। अगर x डायरेक्शन में कोई वस्तु चल रहा है तो वेक्टर v = dx/dt, y डायरेक्शन में चल रहा है तो v = dy/dt, और अगर z डायरेक्शन में चलता है तो v = dz/dt। तो इस तरह से, इसमें वेक्टर लगाना भूल गए, आप वेक्टर लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आप वेग निकाल सकते हैं इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें यूनिट वेक्टर i, यूनिट वेक्टर j और यूनिट वेक्टर k भी है, अर्थात इसमें जो आपकी इक्वेशन i j k के रूप में भी आ सकती है, तो उसके लिए भी आप इन्हीं सब समीकरणों का यानी इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है? औसत वेग अगर कहीं आता है तो औसत वेग के लिए सेम फार्मूला होता है, विस्थापन अपॉन समय अंतराल। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, औसत वेग कहे या वेग कहे, विस्थापन बटा समय ही लिखना है आपको, क्योंकि विस्थापन तो अपने आप में ही न्यूनतम है, इसमें हम टोटल कर ही नहीं सकते। तो ये था आपका चाल और वेग के बारे में कुछ जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम समीकरण करेंगे। समीकरण के लिए आप कल इसी समय नेक्स्ट वीडियो में आपको
ले चलेंगे और वहाँ पे हम समझाएंगे कि समीकरण किस तरह से सोल्व की जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू।